हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जिनके क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं हाल फिलहाल में। क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट्स आए हैं हाल फिलहाल में, और इन फ्यूचर ये जो स्टॉक्स है वो अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं आपको। आपका जो रिटर्न है वो आपको इंक्रीज़ करवा सकते हैं आपका कैपिटल को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लिस्ट की पहली कंपनी है टीसीएस, देश की सेकंड सबसे बड़ी कंपनी है। और आईटी कंपनी देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में टीसीएस है। और टीसीएस की सेल्स जो ग्रोथ है वो 8% की है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। मतलब इस क्वार्टर में पिछले साल का जो सेल्स का आया था उससे 8% ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है इस बार। ठीक है, और नेट प्रॉफिट 5% से इंक्रीज़ हुआ है। देखिए, इस टाइप की जो बड़ी कंपनियां होती है ये सिंगल डिजिट में ही अगर अपने प्रॉफिट को ग्रो करती है या फिर सेल्स को ग्रो करती है वो बहुत बड़ा होता है। क्योंकि जैसे कि आप देख सक रहे हैं ये ऑलमोस्ट 15 लाख करोड़ की जो मतलब 15 लाख करोड़ की जो मार्केट कैप वाली कंपनी है, इसका सेल्स देखिए 64,000 करोड़, 64,250 करोड़। ठीक है, नेट प्रॉफिट 11,000 करोड़, ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ के आसपास। तो 12,000 करोड़ ज़्यादातर कंपनीज़ की मार्केट कैप होती है। जो स्मॉल कैप कंपनीज हो जाती है उसकी 12,000 करोड़ की तो मार्केट कैप हो जाती है। तो इतना ही ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो इसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न आप नहीं दे सकते हैं, या फिर ये नहीं सोच सकते कि आपकी जो पैसा है एक साल में दुगना हो जाएगी या 4 गुना हो जाएगी। ये स्लो स्लो चलती है, हाथी टाइप की कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनी होती है। तो उसी टाइप से एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। लिस्ट की दूसरी कंपनी है HCL टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब देखिए जो TCS था वो क्या था, 15 लाख मार्केट कैप के था कंपनी। ठीक है, 15 लाख मार्केट कैप। और यहाँ पे आप देखिए ये कितना है, 5 लाख मार्केट कैप। ठीक है, 5 लाख मार्केट कैप में आपको ये कंपनी मिल रही है। ठीक है, और क्या, सेल्स 8%। चलिए TCS का भी जो सेल्स था 8% से इंक्रीज़ हुआ था। लेकिन जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, आप नेट प्रॉफिट को गौर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि नेट प्रॉफिट है जो 4,000 करोड़, 11%। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस में 11% की इंक्रीज़ हुई है नेट प्रॉफिट। ठीक है, और साथ ही साथ पी कितना है, 29। TCS का कितना था, पी 30 का था। तो HCL टेक्नोलॉजी में अभी फ़िलहाल TCS से बेटर है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए। लेकिन ये भी बड़ी कंपनी है तो इसमें भी मतलब ह्यूज इन्वेस्टमेंट के साथ में बोलूँगा, बल्क बाई करने के लिए अच्छा अच्छी कंपनी होती है, बड़ा कैपिटल लगाने के लिए। ठीक है, लिस्ट की तीसरी कंपनी को डिस्कस करते हैं, वो है पॉलीकैब। ठीक है, पॉलीकैब की सेल्स 30% से इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस में। बट नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो बस 3% है ना, 3% से इंक्रीज़ हुआ है नेट प्रॉफिट। तो मतलब ये जो कंपनी की है वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाई है। आप खुद ही सोचिए, 30% से सेल्स बढ़ रही है कंपनी की, बट प्रॉफिट नहीं इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, 3% से इंक्रीज़ हो रहा है मात्र, है ना। तो इस जो अभी फ़िलहाल पॉलीकैब में एक इन्वेस्टमेंट का अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये मार्केट लीडर कंपनी है। ठीक है, वायर सेगमेंट में ये मार्केट का लीडर कंपनी है। तो मार्केट लीडर कंपनी अगर अभी आपको मिल जाती है 20% डिस्काउंट में, क्योंकि ये ऑलरेडी एक अच्छा रन दिखाई है इन प्रीवियस, आप देख सकते हैं कि इनका जो चार्ट होगा उसमें कि अच्छी खासी प्रॉफिट दिखाई है कंपनी। तो अभी आप इसको फोकस कर सकते हैं। ठीक है, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं और एक अच्छा डिस्काउंट के साथ से ऐड कर सकते हैं। लिस्ट की फोर्थ कंपनी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का लिस्ट में आप देख सकते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो सेल्स है वो ईयर ऑन बेसिस में 19% इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ जो ईबिटा मार्जिन है वो 31% और नेट प्रॉफिट जो है वो 45%। ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं 920 करोड़ की जो प्रॉफिट थी वो इंक्रीज़ होकर के, ठीक है, 1,333 करोड़ की हो चुकी है ना। साथ ही साथ EPS भी ग्रो कर रहा है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को भी आप देख सकते हैं, है ना। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को भी अपना वॉच लिस्ट में आप रख सकते हैं। कुछ PSU जो बैंक्स हैं हमारे, ठीक है, उनका मैं एक छोटा सा कंपैरिजन यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, कि जैसे देखिए जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उसकी जो क्वार्टर प्रॉफिट है ना, क्वार्टर प्रॉफिट कितनी है,
44%, ठीक है। 44% से क्वार्टर प्रॉफिट बढ़ रही है, ठीक है। सेल्स प्रॉफिट 18% से बढ़ रहा है। वही इंडियन बैंक है, वो क्लोज आता है इसका, बट इसको बीट नहीं कर पाता है परफॉर्मेंस में, ठीक है। 38%, 38%, 15%, ठीक है। सेल्स की ग्रोथ, प्रॉफिट की ग्रोथ 38%। यूनियन बैंक, चलिए क्वार्टर प्रॉफिट तो उनकी सही आ रही है 33, बट सेल्स तो 8%, ठीक है। कैनेरा का तो बहुत ही ख़राब है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की चलो ठीक है ना, बट इसके क्लोज नहीं आ पा रही है कोई भी, ठीक है। आप लिस्ट में देख लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4%, ठीक है। तो अभी बैंक ऑफ PSU बैंक में, जितने भी PSU बैंक है उसके जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसको भी आप अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, है ना। लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी है इरेडा, ठीक है, इंडियन रिन्यूएबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये कंपनी की देखिए, अभी कंपनी अपने ऑलमोस्ट 20% से ज़्यादा ही डाउन में, ठीक है। 200 के आसपास घूम रही है प्राइसेस की, है ना। इसकी पी है 38 के आसपास, 37, 38। मार्केट कैप अगर देखोगे तो 50,000 करोड़, ठीक है। बट कंपनी का जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट है। सेल्स 38%, है ना। और देखिए सितंबर 2013 में 1000, मतलब 1000 करोड़, 177 करोड़ के आसपास था, वो बढ़ के हो जाता है, ठीक है। वो बढ़ के हो जाता है आपका 1510 करोड़, ठीक है। अब 16,000, है ना, 1630 करोड़। अब सेल्स जो है वो 1630 करोड़ हो गए हैं। सेम वही तरीके से, सेम उसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट है वो भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, ठीक है, किए जा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो भी ग्रो करते जा रही है। तो ये कंपनी है PSU में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी मैं बोलूँगा, ठीक है। इन टर्म ऑफ ग्रोथ, रिन्यूएबल सेक्टर भी अच्छी खासी है। तो फिर इनमें भी आप मतलब इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट का ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। लिस्ट में और एक सोलर कंपनी को ऐड कर लेते हैं, वो स्टर्लिंग, ठीक है, SW सोलर। देखिए कंपनी जब से मार्केट में लिस्ट हुई है, ठीक है, बहुत अच्छा जो इसका परफॉर्मेंस रहा नहीं है ना। पहले कंपनी लॉस मेकिंग थी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 54% के आसपास जो है ना, ये रहा -54%, ठीक है। तो 55 करोड़ के आसपास कंपनी को पहले लॉस होती है ना। उसके बाद अभी जो कंपनी है वो प्रॉफिट मेकिंग हुई है नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो कंपनी इन फ्यूचर हो सकता है कंपनी का सेम इस तरह से जो रिटर्न देते रही, इस तरह से परफॉर्मेंस कंपनी का रहा, तो कंपनी एक अच्छा मतलब फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकती है। पर इस क्वार्टर अच्छा प्रॉफिट है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर तक ये कंपनी ऊपर ही जाए। तो इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें। नेक्स्ट कंपनी है आनंद राठी वेल्थ, ठीक है। और ये जो वेल्थ मैनेजमेंट और फाइनेंस की जो कंपनियां हैं उनकी अच्छी रिजल्ट आ रही है, सारी कंपनी की अच्छी रिजल्ट आ रही है। लिस्ट में और भी कंपनीज है, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 17,000 करोड़ 17,000 करोड़ की मार्केट कैप है इनकी कंपनी की, ठीक है। 4,000 का प्राइस है और सेल्स 33% से इंक्रीज़ हो रहा है ना। नेट प्रॉफिट 32%, ठीक है, 32% से इंक्रीज़ हो रहा है, देख सकते हैं। 57, 73, फिर 76 प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रही है ना। EPS जो अर्निंग पर शेयर वो भी इंक्रीज़ ही होते जा रहा है अच्छा खासा रेट से, ठीक है। सेल्स का भी ग्रोथ देख सकते हैं, तो कंपनी ग्रो होते जा रही है, ठीक है। तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा भी डीप मिलता है आपको, तो मतलब थोड़ा सा भी आपको ये मिलता है, लो में मिलता है तो आप खरीद सकते हैं। 10% का भी नीचे अगर आप मिलता है, 10 से 15% के बीच में, तो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज जो है वो एक अच्छी रिजल्ट दे रही है। एंजल वन है, वो सारे जो कंपनी है, ठीक है। ये दूसरी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है, हमारे लिस्ट की। और आनंद राशि से अच्छा रिजल्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं एंजल वन का, है ना।
सेल्स 45% से ग्रो किया है, नेट प्रॉफिट 39%। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शनल भी है, वन टाइम प्रॉफिट वाले भी है कुछ, ठीक है, पर तभी प्रॉफिट ग्रो कर रही है, ठीक है ना, साथ में ये देखिए, ठीक है। तो फिर से ये जो क्वार्टर है उस क्वार्टर में भी इसको जो रिटर्न है अच्छी मिलने की चांसेस है, तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं, ठीक है। लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी है वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक है। ये है एक प्रॉपर मल्टी बेगर जो होती है, मल्टी बेगर स्टॉक है, ठीक है। मल्टी बेगर स्टॉक इसको बोल सकते हैं, कंपनी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक कंपनी बहुत छोटी थी, अगर आप उसकी चार्ट देखेंगे तो कंपनी बहुत छोटी थी, कंटिन्यूसली अच्छे रिजल्ट देते जा रही है और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भागते जा रहा है, ठीक है। अभी भी देख सकते हैं जो बेस्ट है सेगमेंट में, ठीक है। इससे पहले हम लोग आनंद राठी का और एंजल वन का दोनों का ही रिजल्ट्स देखें, दोनों रिजल्ट को बीट कर रही है इसकी रिजल्ट। सेल्स 44% से इंक्रीज़ हो रहा है, नेट प्रॉफिट 50% से 49% से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये कंपनी अभी एएसएम के लिस्ट में है तो बहुत ज़्यादा इसमें लिक्विडिटी आएगी नहीं, ठीक है। तो इसको अगर आपको मिल जाती है नीचे में तो आप इसे ज़रूर मतलब कंसिडर कर सकते हैं, है ना। लिस्ट की आखिरी कंपनी केमिकल कंपनी है, ठीक है, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। और केमिकल कंपनीज के रिज़ल्ट उतने भी अच्छे नहीं आ रहे, ठीक है, लेकिन ये जो कंपनी है इसकी रिज़ल्ट मतलब डिसेंट देखने को मिलती है ना। क्योंकि क्यों अच्छी मिल रही है? देखिए, अभी जब पूरी सेक्टर की रिज़ल्ट ख़राब आ रही है तो केमिकल के रिज़ल्ट ऑलमोस्ट, ये जो कंपनी के रिज़ल्ट है, केमिकल कंपनी की रिज़ल्ट वो अच्छी आ रही है ना। 13% की सेल्स ग्रोथ है ना, 35% से ग्रो कर गया नेट प्रॉफिट। 101 का जो प्रॉफिट था वो 123 का होता है, ठीक है, 123 करोड़ का, फिर 123 करोड़ से 136 करोड़ की प्रॉफिट हो जाती है ना। तो जो ये जो केमिकल कंपनी है उसकी प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है ना। तो आप इसको भी इंक्रीज़ मतलब इसके भी जो वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।